सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है और प्रश्न सिर्फ इतना छोटा सा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ और आपकी इच्छा है कि पूरा हो। कैसे कुछ सपने हैं जो आप चाहते हैं पूरे हों? यदि हैं तो क्या आपके पास उसको पूरा करने का रास्ता है? अगर नहीं तो पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में निकाल दें और सिर्फ ये सोचते रहें कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते और ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि 99% मेटेरियलिस्टिक ड्रीम पैसों से पूरे होते हैं और जब पैसे होंगे तो सपने पूरे होंगे। हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट ये सिखाता है कि हमें अच्छी जॉब कैसे मिले, बस। लेकिन जॉब से तो अमीर नहीं बन सकते ना, प्रोफेशन से तो अमीर नहीं बन सकते ना। अमीर बनने के लिए तो उस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा जिससे हम अमीर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो बुरा मत मानिए कि मैं ये जान सकता हूं कि हम ये जानते हैं कि क्या फिलॉसफी है पैसे बनाने की, और जितने लोग आज तक अमीर बने हैं वो कैसे अमीर बने। जो लोग अमीर बनते हैं क्या यही वजह है कि उनके बाप दादाओं के पास पैसा था? क्या यही वजह है कि उनके पास बहुत सारा ढेर सारी कैपिटल है? ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है आपकी और मेरे बीच में, और कोई चीज़ ऐसी है अगर हम उस चीज़ को समझ लें, उस फिलॉसफी को समझ लें, उस कंसेप्ट को समझ लें तो हम पैसे बना सकते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको अमीर बनना है? क्या आपको लगता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं? क्या आपको लगता है कि आपके जो सपने हैं वो अधूरे हैं, पूरे होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपको ये बताने के लिए कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ मेकिंग मनी, पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा बनाने का तरीका क्या है। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में और आपको अपनी इनकम दुगनी करनी है तो कैसे करेंगे? जितने घंटे अभी काम कर रहे हैं उसे दुगने घंटे काम करें। लेकिन पॉसिबल कैसे है? 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 16 घंटे 18 घंटे काम कैसे करेंगे? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप 10 घंटे अपनी दुकान खोल रहे हैं तो 20 घंटे कैसे खोलेंगे? तो लिमिटेशन हो गई ना। मतलब पैसे नहीं आने की एक ही कारण रहा कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, और दूसरा कारण रहा कि मैन पावर लिमिटेड है, हम अकेले हैं। हम जॉब कर रहे हैं तो अकेले आदमी है, अगर हम बिजनेस करें तो हम अकेले सिंगल आदमी है। तो दो ही प्रॉब्लम है पैसा नहीं आने की। पहली है कि टाइम लिमिटेड है और दूसरी है कि मैन पावर लिमिटेड है। अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों लिमिटेशंस को ब्रेक कर दें तो शायद हमारी जो इनकम की लिमिटेशन है, अर्निंग की लिमिटेशन है, वो ब्रेक हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे टाइम की लिमिटेशन और मैन पावर की लिमिटेशन ब्रेक हो सके? मतलब पक्की बात तो यह है कि जिन्होंने आज तक पैसा बनाया उन्होंने अपने टाइम को डुप्लीकेट किया, अपनी मैन पावर को डुप्लीकेट किया, और जिन्होंने अपने टाइम को डुप्लीकेट कर दिया, मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, उन्होंने अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप टाइम और मैन पावर को कैसे डुप्लीकेट कर सकें तो आपको मेरी बात यहीं तक सुननी है, इसके आगे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं कि अपने टाइम और मैन पावर को मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं इस बात के लिए कि जो मेरी अर्निंग है वो सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट ना रहे। अभी तकलीफ एक और है कि हमारी जो इनकम है वो सिर्फ हम पर डिपेंडेंट है। अगर हम जॉब में हैं, अगर हम बिजनेस में हैं, अगर हमारी एबिलिटी 100% है तो इनकम 100% हो रही है। एबिलिटी अगर 99% हुई तो इनकम 99 नहीं होती, 0 होती है। अगर आपको लगता है इन चीज़ों से मुक्त होना है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर आप सीरियस हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत फ़ोन लगाइए, अभी इसी वक्त, बिना घड़ी में टाइम देखे हुए, जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है, और जो व्यक्ति आपका हितैषी है और चाहता है कि उसे जो अपॉर्चुनिटी मिल गई वो आपको ही मिल सके। वो बताएगा आपको, अगर आप रुचिकर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कैसा क्या तरीका हो सकता है जिससे टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो सकती है। तो डायल करिए फ़ोन उस व्यक्ति को जिसने आपको वीडियो भेजा है, जो आपका सच्चा दोस्त है। थैंक यू। दोस्तों, हम ये तो समझ ही चुके हैं कि पैसे कमाने की फिलॉसफी क्या है। हमें अपने टाइम को और मैन पावर को डुप्लीकेट करना होगा।
अगर हम अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट करते हैं तो फायदा ये होगा कि हमारी जो अर्निंग की लिमिटेशन है वो ब्रेक हो जाएंगी, वो मल्टीफोल्ड होगी। नंबर 1। नंबर 2, हमें बहुत सारा समय मिलेगा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और बहुत सारा पैसा होगा जो आप जिसे एंजॉय कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये पैसा हमारी एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हम डुप्लीकेशन हो रहा है ना, तो हमारी एबिलिटी पर तब डिपेंड करता है जब डुप्लीकेशन नहीं होता। तो जब हमारी एबिलिटी पे पैसा जमा नहीं हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं रेजिडुअल इनकम। हम रहें या नहीं रहें, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा टीम और बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया तो काम होता रहता है, लोग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते रहते हैं और पैसा आता रहता है। मैं यहाँ जो बात करने जा रहा हूँ वो बात ये है कि हमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए कि वास्तव में सिस्टम क्या है। एक तरीका तो ये है कि कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर से तैयार होता है, कंज्यूमर के हाथ में जाता है, तो मिडिल मैन होते हैं बहुत सारे, और वो पैसा उनमें जाता है, विज्ञापनों में जाता है, और अल्टीमेटली कुछ अमाउंट लगता है और कंज्यूमर की जेब से पैसा निकलता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस तरीके को चेंज कर दें और सीधा मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर के बीच में अटैच कर दें, तो वो जो पैसा बचा वो पैसा आप और मेरे जैसे लोगों के बीच में आ सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। आप और हम कौन हैं? हम एक कंज्यूमर हैं। पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक हम कंज्यूमर होते हैं। और कितना अच्छा हो कि इस कंज्यूमर को ही एम्पावर कर दो, कितना अच्छा हो कि हम उस बिजनेस को ट्रैक कर लें जो मरने से पहले और मरने के बाद तक काम आता है। कितना अच्छा हो कि हम इसमें डुप्लीकेशन कर लें, कितना अच्छा हो कि हम इसके मॉडल को एक डिजिटल मॉडल पे लेके आ जाएं। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। हमें क्या करना है? हमें अपना शॉप चेंज करनी है। आप कहेंगे मैं शॉप क्यों चेंज करूं, मैं अपनी दुकान को क्यों चेंज करूं? सिर्फ इसलिए चेंज करना है क्योंकि आज तक जहां से आप सामान ले रहे तो उससे घर में पैसा नहीं आया। अब अगर हम दुकान चेंज करें और घर में पैसा आ जाए तो क्या नुकसान है? कोई तकलीफ है? नहीं है, मैं जानता हूं। अरे हम एक समय साबुन पे माचिस फ्री मिलती तो हम 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारे कंजम्पशन पे अगर हमको पैसा मिल रहा हो तो हमें दुकान चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। और हम चेंज करते हैं। हमारे पास जो मोबाइल था हमने अपना सिम चेंज कर लिया, हमने अपना मोबाइल कनेक्शन चेंज कर लिया, हमने घर का वाईफाई चेंज कर लिया, हम सब चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको 2 पैसे का फायदा दिखाई देता है। और ये जमाना बदल रहा है, स्पीड के साथ जमाना बदल रहा है, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है। अभी तक हम रेगुलर कंज्यूमर हैं। अगर मैं आपसे कहूँ हम स्मार्ट कंज्यूमर बन जाए तो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप स्मार्ट कार्ड यूज कर रहे हो, हर चीज़ तो स्मार्ट हो गई है और आप भी स्मार्ट हैं। तो हम स्मार्ट कंज्यूमर बन जाएं तो कौन होते हैं स्मार्ट कंज्यूमर? स्मार्ट कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने कंजम्पशन पे खुद ही पैसा कमाते हैं। तो अगर आपने किया तो आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। वेस्टीज लेकर आई है आपके पास एक प्रपोजल जिसमें वो कहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स काम में ले रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दो और आप हमारी शॉप से अगर ये प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो जो पैसा आज तक आपकी जेब में नहीं आ रहा था वो पैसा आपकी जेब में आने लगेगा। वेस्टीज लगभग 15 साल से चलती हुई एक बड़ी कंपनी है, लगभग 1800 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, एक क्रेडिबल बैकग्राउंड है, हिंदुस्तान के अलावा पूरे देश और दुनिया में फैल रही है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर रजिस्टर करना है और अपने ब्रांड को चेंज करना है। इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो भेजा है वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे कि आपको किस प्रोसेस से इस काम को पूरा करना है। तो आप स्मार्ट कंज्यूमर बन गए, आपके घर में पैसा आने लगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं तो कोई बड़ा काम नहीं है। आप अपने 5-7 दोस्तों को बताओ, उस बताने में वो व्यक्ति आपकी मदद करेंगे जिसने ये वीडियो आपको भेजा है, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपके 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे। और वो 5-7 दोस्त अपने 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे, वो अपने 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे, वो अपने 5-7 दोस्तों के ब्रांड चेंज करेंगे। और वो जो उनका कंजम्पशन होगा उन सब का पैसा एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के थ्रू आपके घर तक आएगा। और ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये कारवां तो बढ़ने वाला है, क्योंकि कंजम्पशन कम होने वाला नहीं है और लोग कम होने वाले नहीं हैं। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये होगा कैसे? वेस्टीज आपको प्रोवाइड करती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनका है मार्केटिंग प्लान, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट टीम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ है एक विनिंग टीम, एक एजुकेशन सिस्टम जो आपको सिखाता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, कैसे लोगों से बात करनी है,
हमें इसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करेंगे जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा वो व्यक्ति है जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, वो आपकी मदद करेंगे इस बात के लिए कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, पूरी टीम है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस हम कैसे करेंगे, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको बिजनेस करना क्यों है। दो चीजें होती हैं, एक होता है वाई, एक होता है हाउ। आप ये मत सोचिए होगा कैसे, हाउ के बारे में आप ना सोचें, आपसे वाई के बारे में सोचें, करना क्यों है। हाउ के लिए पूरी टीम है, वो आपको बताने को तैयार है, वो आपको बता रही कि आपको बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको करना क्यों है, क्या रीजन है, क्या वजह है, ऐसे कौन से सपने हैं जो आज तक अधूरे रह गए हैं, ऐसी कौन सी वजह है जो आज तक पूरी नहीं हुई, वो पूरी हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में लगभग 12 लाख करोड़ की है। हिंदुस्तान में बिजनेस को शुरू हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। हजारों लाखों लोग सक्सेसफुल हैं। जिस प्रोफेशन के लोग आप चाहते हैं उस प्रोफेशन के लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो सीरियस है अपने सपनों के लिए, वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। और तो और लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। इससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं हो सकती। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, दुनिया में असफल वो लोग होते हैं जिन्हें कभी अवसर मिलता है तो कभी मौका, लेकिन सफल वो होते हैं जिन्हें अवसर और मौका एक साथ मिल जाता है। जब अवसर आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें इसे ग्रैब करना चाहिए, और जब समझ में आता है तब अवसर नहीं मिलता है। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि इस वक्त अवसर और मौका एक साथ आपके सामने, आपके दरवाजे पे खड़ा है। किसी व्यक्ति ने आपका द्वार खटखटाया है सिर्फ इस बात के लिए कि अगर वो सफल हुआ है तो आप भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो सीरियस हैं अपने सपनों के लिए, जो सिंसियर हैं अपनी सफलता के लिए, और सिर्फ अपना ब्रांड चेंज करके वो अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम साथ मिलकर इस काम को शुरू करते हैं, और तुरंत उस व्यक्ति से बात कीजिए जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो भेजा है। चाहिए। Yes? Yes. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Sandhya and SP Bharil. अब आपकी कामयाबी की कहानी आपकी जुबानी सुनने का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए 19 साल हो गए हैं, और मेरा जो एक सपना था, जो मैं हमेशा कहा करती थी, क्या पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, तो वो आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि पूरा हिंदुस्तान बदल चुका। यस, ये हम सब लोगों की ताकत है, जो आज हम लोगों ने इतना अच्छी तरीके से सब कुछ करके आज हम यहाँ हैं। सबके सपने पूरे होंगे, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संध्या। इस कार बुक का मैजिक क्या है आपको नहीं पता। जब पहली बार वाली साहब से मैं मिला तो इन्होंने मुझे यही कार बुक दिखाई, और मैंने पूरी कार बुक नहीं देखी, सिर्फ उसके पन्ने पलटे। मुझे नहीं लगता कि किसी सफलता के लिए अब किसी और चीज की जरूरत है। सफलता के मायने क्या है ये जनता, एक क्राउड और आप लोग बता सकते हो। और मैं बाली साहब से कहना चाहता हूं कि आपने अपना काम पूरा कर लिया और आप अब हर परीक्षा में पास हो चुके। अब बाजी है हमारी दोस्त, अब बारी हमारी है। कब तक कोसते रहेंगे हम दूसरों को। मैं आह्वान करना चाहता हूं दिल्ली की जगह पर पूरे देश को, अब अपने सपने पूरे करने के लिए किसी को कोसने की जरूरत नहीं है।
ना अपने आप को, ना परिवार को, ना देश को, ना समाज को। एक आदमी की जरूरत है उन सपनों को पूरा करने के लिए, वो है आप और आप। इतना बड़ा फंक्शन, ये माहौल, ये कार बुक का मतलब क्या है? सिर्फ सक्सेस, शोकेस ऑफ द सक्सेस, बस। आप यहां से एक विश्वास लेके जाएंगे, आप यहां से एक तमन्ना लेके जाएंगे, एक बिलीव लेके जाएंगे, और अपने गांव के मोहल्ले की गली के अंदर किसी के बेडरूम में जब प्लान दिखा रहे होंगे, तब आपको ये विश्वास, ये फीलिंग्स, यहाँ का ये पैशन और जुनून आपकी आंखों में तैरना चाहिए। वो सिर्फ आपको देखता है दोस्त, वो प्लान नहीं देखेगा, पड़ोस नहीं देखेगा, वो कुछ नहीं देखने वाला, वो आपका जुनून देखेगा, आपका बिलीव, आपका फेथ देखने वाला है, बस। फिर मत जाके अपनी अपलाइन के पास रोना, अरे यार क्या करूं, मैं लोगों के पास जाता हूं, लोग साइन नहीं करते। यहां देखने के बाद लगता है किसी को कोई बिजनेस में आएगा नहीं। मैं सच बोलूं, ये आर्थिक क्रांति का विस्फोट है दोस्त। कुछ लोगों को समझ में आई और कुछ को नहीं आई। जिनको नहीं आई वो अभी भी चीखे नहीं। ये आर्थिक क्रांति का विस्फोट है। अब समझ में आई। मैं सच कहता हूं, अगर हम सब तैयार हो जाए ना, तो हिंदुस्तान को अगले 2 साल के अंदर 2 इंच ऊपर उठा दें। क्या तैयारी है, आप देख रहे हो ना। कंवर जी ने जो तैयारी दिखाई, अब बहानेबाजी तो खत्म हो गई ना। ये होता है कि नहीं होता है, इस सारे बहानों को हटा दो, और ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, छोड़ दो। इस देश में, दुनिया में हिंदुस्तान की आजादी की, क्रांति की, आजादी की शुरुआत की महात्मा गांधी ने। मुझे याद है, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है। जब वो दांडी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तो किसी के पास गए नहीं, ए रमेश, ए सुरेश, ए घनश्याम, ए विमला, सुनीता, आ जाओ मेरे साथ दांडी यात्रा में। उन्हें बुलाया किसी को, किसी के घर में गए, किसी के मोहल्ले में आवाज लगाई, और जाके फिर रोई क्या किसी देश के पास, क्या लोग मेरे साथ नहीं आ रहे, मैं दांडी यात्रा कैसे करूं। उन्होंने सिर्फ अपनी धोती की लंगोट कसी, लकड़ी उठाई और चल पड़े। और जैसे ही वो चल पड़े, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में था। आज यहां से जाने से पहले प्रतिज्ञा लेके जाना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। और वाली साहब ने गिनती के कम से कम 100 बार ये बात कही है, आज सोचने की हिम्मत तो करो। मैंने अपनी बुक 18 चैप्टर्स में लिखा है सपने की परिभाषा, और सपने की परिभाषा ये है कि वर्तमान में अभी असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। एडिसन ने बिजली बनाई, सोचा, ये सोचा, ये असंभव दिखाई दे रहा है। अमेरिका चांद पर गया, असंभव सा था, उसने सोचा। 135 कार, ये असंभव सी दिखाई देने वाली चीज थी वेस्टीज के लिए 2004 में, पर इन महानुभावों ने सोचा। मैं जब फाइनल कर रहा था अपना साइन अप, तो बाली साहब ने मुझसे पूछा, आपको कौन सी कार पसंद है। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा मैं पूरी दुनिया के सपने निकालता हूं, आप मेरी टीम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो। पर इन्हें बोला नहीं 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 नहीं, आप बताओ ना। तो मैंने कह दिया ब्लैक मर्सिडीज। इन्हें कहा 6 महीने में आएगी। मैं अंदर अंदर मुस्कुराया, मोटिवेट करने के लिए बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोचने की हिम्मत मेरे से पहले वो कर गए, और एक कमबख्त कार 5 महीने में आ गई। सो थैंक यू वेरी मच। और अब मैं फिर कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान की आर्थिक क्रांति के लिए सूत्रपात है दोस्त, और ये आगाज है आर्थिक क्रांति का, ये आगाज है। और अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला, वरना मैं भी अमीर बन जाता। बाजी तुम्हारे हाथ में, करना तुम्हें। थैंक यू वेरी मच। मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक सामान्य किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं। मैं अपने हाथों से खेती की है, गाय भैंस की सेवा की है,
और आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने दुनिया से नौकरी मांगी नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। क्या इन नौकरियों के लिए झगड़े करते रहते हो? हमको नौकरी चाहिए, सब नौकर बनने में लगे हुए हैं। अरे कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम्हारे यहाँ पर 1 लाख नहीं तो 10, 20, 100, 50 हजार आदमी तो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर सके, इतने तगड़े बनो।